सुसमाचारों के हमारे कालानुक्रमिक अध्ययन में अब हम यूहन्ना अध्याय 11 में प्रवेश करते हैं और यहाँ हमें एक और पुनरुत्थान का वर्णन मिलता है। लाजर और उसकी बहनें मरियम और मर्था यरूशलेम के पास बेथानिया गांव में रहते थे। वे यीशु के घनिष्ठ मित्र थे। वे यहाँ तीसरी आयत में संदेश भेजते हैं, कहते हैं, प्रभु जिसे तू प्रेम करता है अर्थात लाजर वह बीमार है। अब ये बहनें, आप जानते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त थीं कि यीशु सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आएंगे। मेरा मतलब है, अगर आप यीशु के मित्र हैं तो आपको ऐसा छोटा सा विशेष अधिकार तो मिलना ही चाहिए। वो आपको सिम्फनी में आगे की सीटें तो नहीं दिला सकते, लेकिन वो आपके परिवार और मित्रों को चंगा जरूर कर सकते हैं। लेकिन बेथानिया की ओर दौड़ने के बजाय यीशु कुछ और ही करते हैं। यहाँ 5वीं आयत में हमें बताया गया है, अब यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर को प्रेम करता था, इसलिए जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो वह जहां था वहीं 2 दिन और ठहर गया। खैर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो उनसे प्रेम करता था और फिर भी उसने 2 दिन और देर कर दी। देखिए, ये दोनों बहनें चाहती थीं कि यीशु अपनी बीमारी पर विजय दिखाए। यीशु तब तक इंतजार करेंगे जब तक लाजर मर नहीं जाता, ताकि वे अपनी कब्र पर भी अधिकार दिखा सकें। 2 दिन बाद यीशु अपने चेलों से घोषणा करते हैं कि वे अब बेथानी जाने वाले हैं, और सही भी है, उनके चेले उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आखिरकार ये ऐसे समय हैं जब उनके खिलाफ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन यीशु यहाँ 11वीं आयत में कहते हैं, लाजर सो गया है। अब वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते, तो वे उन्हें 14वीं आयत में साफ साफ बताते हैं, लाजर मर गया है। मृत्यु देखने में ऐसे लगती है जैसे शरीर सो रहा हो। इसी कारण नींद का उपयोग अक्सर किसी मृत व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब जब यीशु अंततः वहां पहुंचते हैं तो मरियम घर में ही रहती है। स्पष्ट है कि वह यीशु से काफी नाराज है। लेकिन मार्था दौड़कर उनसे मिलने जाती है और वह यहाँ 21वीं आयत में अचानक कह देती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। वह भी उनसे नाराज है। अब आयत 23, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। और मार्था ने उनसे कहा, मुझे पता है कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि उनके पास न केवल किसी को जीवन में वापस लाने की शक्ति है, बल्कि वे स्वयं पुनरुत्थान और जीवन हैं। दूसरे शब्दों में वे पुनरुत्थान जीवन के स्रोत हैं। यीशु उससे पूछते हैं, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? मार्था आयत 27 में उत्तर देती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यीशु मार्था से यह नहीं पूछते कि वह कैसा महसूस कर रही है। यह महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या विश्वास करती है। लेकिन प्रिय, ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि तुम समझ पा रहे हो कि यीशु क्या कर रहे हैं। उनकी देरी कष्टदायक हो सकती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में तुम कैसा महसूस करते हो। सवाल यह है, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु तुम्हारे जीवन को संभालने में सक्षम और विश्वसनीय है? अब इसी के साथ मरियम आखिरकार घर से बाहर आती है और यीशु के पैरों में गिर जाती है, और वह उनसे यहाँ 32वें पद में कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। 33वें पद में लिखा है, जब यीशु ने उसे रोते हुए देखा और यहूदी जो उसके साथ आए थे उन्हें भी रोते हुए देखा, तो वह आत्मा में गहराई से व्याकुल हुए और बहुत परेशान हुए। यहाँ ट्रबल्ड के लिए जो ग्रीक शब्द है वह उस घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है जो तनाव में भारी सांसें ले रहा हो। अब यीशु मरियम और मार्था के इन आंसुओं के दर्द को गहराई से महसूस कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ 35वें पद में जब यीशु कब्र पर पहुंचते हैं तो बस इतना लिखा है, यीशु रो पड़े। और वैसे इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी गाल पर बस एक छोटा सा आंसू बह गया। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, यीशु फूट फूट कर रो पड़े। अब जब उन्हें पता है कि वे क्या करने जा रहे हैं तो फिर वे क्यों रोए? मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि वे वास्तव में हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से प्रभावित होते हैं।
वे हमारे दुखों में सहभागी होते हैं जो पाप और मृत्यु ने इस संसार और मानव जाति में ला कर दिए हैं। लेकिन यीशु ने इंतजार क्यों किया जब तक कि लाजर कुल मिलाकर 4 दिन तक मरा नहीं रहा? मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि रब्बी लोग यह अंधविश्वास सिखा रहे थे कि आत्मा 3 दिनों तक शरीर के ऊपर मंडराती रहती है, इस आशा में कि यदि संभव हो तो वह उसमें फिर से प्रवेश कर सके। यीशु लाजर के संबंध में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। वह जा रहा है, हे, इसमें कोई संदेह नहीं कि लाजर मर चुका है और यह चौथा दिन है। आप जानते हैं, यह तो अब हर आशा से परे है। तो जब यीशु परिवार की गुफा या समाधि को खोलने के लिए कहते हैं, तो मार्था यहां आपत्ति जताती है। उसे उम्मीद है कि मृत्यु की दुर्गंध काफी परेशान करने वाली होगी। यीशु उससे पद 40 में कहते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगी? दूसरे शब्दों में, बस इंतजार करो, कुछ रोमांचक होने वाला है। खैर, यीशु संक्षिप्त प्रार्थना करते हैं और फिर इसके बाद पद 43 में पुकारते हैं, लाजर बाहर आ। चर्च के नेता ऑगस्टीन ने सदियों पहले लिखा था कि अगर यीशु ने लाजर का नाम लेकर नहीं पुकारा होता तो उस क्षण पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाता। हम पद 44 में लिखा है, जो मनुष्य मर गया था वह बाहर आया, उसके हाथ और पैर कफन की पट्टियों से बंधे हुए थे और उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलो और जाने दो। यह, प्रियजनों, प्रभु की उस सामर्थ्य की अद्भुत झलक है जिससे वह मरे हुए को फिर से जीवन दे सकते हैं। वह वास्तव में पुनरुत्थान और जीवन है, जीवन का स्रोत है। अब मैं यहां इस चमत्कार के 2 प्रतिक्रियाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली प्रतिक्रिया है विश्वास। पद 45 में लिखा है, इसलिए जो बहुत से यहूदी मरियम के साथ आए थे और जो कुछ यीशु ने किया था उसे देखकर उस पर विश्वास करने लगे। अब जब आपने एक मरे हुए व्यक्ति को कब्र से चलते हुए बाहर आते देखा हो तो आप कैसे अविश्वास कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोगों ने किया। वास्तव में इस चमत्कार के प्रति दूसरी प्रतिक्रिया है जानबूझकर अविश्वास। हम इसे जानबूझकर अंधापन भी कह सकते हैं। कुछ लोगों ने इस चमत्कार की खबर फरीसियों और धार्मिक नेताओं को दी और पद 47 में उनकी प्रतिक्रिया दर्ज है। महायाजकों और फरीसियों ने सभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? यह मनुष्य तो बहुत से चिन्ह दिखाता है। यदि हम इसे ऐसे ही करने दें तो सब लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे और रोमी आकर हमारा स्थान और हमारा देश छीन लेंगे। कायाफा, जो महायाजक था, यहां तक कि वह भी पद 50 में जोड़ता है, वह भविष्यवाणी के शब्दों में कहता है, यह अच्छा है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मरे, न कि पूरी जाति नष्ट हो जाए। दूसरे शब्दों में, आओ यीशु को मार डालें, इससे पहले कि कोई रोमी सेना आकर हमें पूरी तरह से नष्ट कर दे, हमारी नौकरियां छीन ले और लोग इस झूठे मसीह का अनुसरण करने लगें। पद 33 हमें बताता है, उस दिन से उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरे शब्दों में, वे अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे ताकि वे सत्य को देखने और सुनने से बच सकें। जेम्स मॉन्टगोमरी बॉयस ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा था जिसने अपने पास स्थित चर्च में जाने के हर निमंत्रण को ठुकरा दिया था। एक दिन वह व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने संगीत सुना तो उसने चर्च के अंदर जाकर पीछे की ओर बैठने का फैसला किया जब तक कि संगीत खत्म न हो जाए। लेकिन जब संगीत खत्म हो गया और प्रचारक उपदेश देने के लिए खड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने महसूस किया कि वह चारों ओर लोगों से घिर गया है और बिना ध्यान आकर्षित किए बाहर नहीं जा सकता। इसलिए उसने तय किया कि वह बेंच पर थोड़ा झुककर बैठ जाएगा और अपने कानों में उंगलियां डाल लेगा ताकि वह कुछ सुन न सके। तभी एक छोटी मक्खी उसकी नाक के आसपास भिनभिनाने लगी। उसने जितना हो सका उस मक्खी को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार उसने एक हाथ अपने कान से हटा लिया और जैसे ही उसने मक्खी को भगाने की कोशिश की, पादरी ने कहा, जिसके सुनने के लिए कान हैं वह सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। बस वही क्षण निर्णायक था। उस आदमी ने ध्यान से सुना और फिर अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धार्मिक नेता अपने कानों में उंगलियां डाले हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर भी हाथ रख लिए हैं। यहां तक कि मृत लाजर को जीवित किया जाना भी उन्हें प्रभावित नहीं करता।
वे इस घटना को भी ऐसे ही झटकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक चेतावनी है और शायद ये आज आपके लिए है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता नहीं मानते, तो अपने कान और आंखें मत ढकिए। यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं, तो वह एक दिन आपको मृत्यु से अनंत जीवन में ले जाएंगे। तो हमारी अगली यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।